अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय एनएल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टेंस जो चल रहा था अपने टेंस के जो तीन पार्ट होते हैं, उनमें से एक है प्रेजेंट टेंस। उस प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन पढ़ चुके हैं और पूरे टेंसेस को मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें, उनको लाइक करें। पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जाए वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो जैसा कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का नाम है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस तो ये रहेगा और किस टाइम में रहेगा, ये प्रेजेंट टाइम में रहेगा। यानी कोई भी कार्य इस टेंस में जो शामिल किए जाएंगे वो सारे प्रेजेंट टाइम में वो कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, यानी कि वो निरंतर रहेंगे, गतिशील रहेंगे, चलते हुए रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन डेफिनेशन इसकी। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में होने को दर्शाता है, वर्तमान समय में गतिशील होने को दर्शाता है। सॉरी, यहाँ पे लिखा नहीं में, गतिशील होने को दर्शाता है। गतिशील होने को दर्शाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान निरंतर काल कहलाता है या गतिशील काल कहलाता है। देखते हैं अपन इसकी पहचान। हिंदी क्रिया शब्दों के अंत में इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये कह सकते हैं कि ये जो परिभाषा है, ये जो पहचान वो अपन पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका भी ध्यान होना जरूरी है, इनका भी माइंड में होना जरूरी है। फिर देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इनकी तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एम, इज और आर। तो एम तो आई के साथ लगाया जाता है, इज ही, सी, इट और सिंगुलर नेम यानी सिंगुलर कर्ताओं के साथ लगाया जाता है, और आर यानी कि जो बहुवचन के लिए आता है वो बहुवचन कर्ताओं के साथ, जैसे कि यू, वी, दे और प्लूरल नेम्स यानी बहुवचन कोई नाम है तो उनके साथ प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस अपन पढ़ेंगे, जो भी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपन पढ़ रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तो सब में अपने को आईएनजी फॉर्म चाहिए होगी। तो इसके लिए देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने का रूल आपको कहीं भी बताया नहीं जाता है, स्पेशली मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ और ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ सकते हैं। देखते हैं नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो पहला रूल क्या है इसका, अगर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो यानी कि कोई भी ये जो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का सॉरी लेटर है और उसके साथ में ई है तो ई को अगर आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे कि कम, इसमें एम है, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ई है तो इस ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। जैसे गिव है, गिविंग कर देंगे, टेक है, टेकिंग कर देंगे और सेव है, सेविंग कर देंगे। दूसरा रूल जो है इसका वो है वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वाउल हो, यानी सिंगल वाउल यानी सिंगल स्वर हो, एक स्वर हो, केवल एक स्वर हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू में से, तो आईएनजी जोड़ते समय इसमें क्या कर दिया जाता है, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे अपन एस, टी, टी जो कि वाउल है और उससे पहले क्या है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वाउल है, तो ये देखो इस कॉन्सोनेंट को टी को डबल कर दिए। गेट, गेट में भी ऐसा हुआ है, जैसे अंत में टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, वाउल है, तो इसमें गेटिंग कर दी, इसमें कटिंग कर दी, इसमें पुटिंग कर दी। इसका जो तीसरा रूल है उसको पढ़ने से पहले इसमें एक अपवाद है, देखेंगे अपन कि यदि अंत में डब्ल्यू, एक्स, एच, क्यू और वाई हो और इससे पहले अगर सिंगल वाउल हो तो डबल नहीं किया जाता है। इसमें ये एक अपवाद है, जैसे कि प्ले है, इसमें देखो अंत में वाई है जो कि कॉन्सोनेंट, उससे पहले वाउल है, सॉरी उससे पहले स्वर है, वाउल है, तो देखो इसमें कुछ भी डबल नहीं किया गया, इसको क्या कर दिया गया, आईएनजी कर दिया गया। जैसे फिक्स है, एक्स है, उससे पहले आई है, एक्स एक कॉन्सोनेंट है तो उसमें देखो डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया गया। ग्रो में भी आईएनजी लगा दिया गया, ग्लो में भी आईएनजी लगा दिया गया, फ्लो में भी जैसे अंत में डब्ल्यू है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वाउल है तो उसमें भी क्या कर दिया गया, आईएनजी लगा दिया गया। तीसरा रूल जो है, यदि वर्ब के अंत में वाई, डबल एल हो, वाई या डबल एल हो तो उसमें बिना किसी चेंज के क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे फ्लाई में अंत में वाई है तो आईएनजी जोड़ दिए, जैसे टेल है उसके अंत में डबल एल है तो आईएनजी डायरेक्ट जोड़ दिए। फिर देखेंगे इसका चौथा रूल, यदि वर्ब के अंत में आई, ई हो
तो आई ई को वाई बना दिया जाता है और आई एन जी जोड़ दिया, जैसे जैसे जोड़ दिया जाता है, जैसे डी आई ई है इसके अंत में, तो इसमें क्या जोड़ दिए, वाई बनाकर आई को वाई बनाकर आई एन जी जोड़ दिए, लाई आई ई है अंत में तो वाई बना दिया आई को और आई एन जी जोड़ दिए, टाई इसके अंत में आई है और आई को वाई बनाकर आई एन जी जोड़ दिया। इसमें एक किंतु एक चीज है कि वर्ब के अंत में अगर वाई ई हो तो क्या कर दिया जाता है, सीधा आई एन जी जोड़ दिया जैसे जाता है, जैसे डाई डाई। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके रूल्स। अब इस टेंस को कहाँ पे कौन कौन से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, वो सब अपन समझेंगे। तो चलते हैं इसके रूल्स पे। यदि किसी लिखे हुए या बोले गए वाक्य में प्रेजेंट टाइम को दर्शाने वाले निम्न शब्दों जैसे स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ, ऑलवेज, टुडे के साथ जैसे मॉर्निंग इवनिंग, जैसे टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे आफ्टरनून, दिस के साथ जैसे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक, मंथ, ईयर, दिस मंथ, दिस ईयर आदि ये शब्द आते हैं, तो इनके साथ हमेशा इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इजमार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स नाउ, यानी कि ये कार्य अभी हो रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल और सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है। ये जो प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है और ये जो टेंस है आई एम टीचिंग, ये वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है। जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर रीट एग्जाम्स दीस डेज, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी इन दिनों रीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इस समय जो प्रेजेंट टाइम है उसमें ये कार्य जारी है प्रिपेयरिंग का। तो प्रिपेयर की कौन सी फॉर्म कर दिए, आईएनजी फॉर्म, और स्टूडेंट्स थे मेनी स्टूडेंट्स थे बहुवचन में तो आर भर दिए। फिर शी इज गोइंग ऑन अ ट्रिप दिस वीक, वह इसी सप्ताह एक ट्रिप पे जा रही है, यात्रा पे जा रही है, तो शी के अनुसार इज भर दिए और गो की कौन सी फॉर्म भर दिए, गोइंग। फिर अगला रूल देखते हैं इसका कि नजदीकी भविष्य क्लोज फ्यूचर में होने वाले कार्यों को, नजदीकी भविष्य में आने वाले समय में या नजदीक समय में ही होने वाले कार्यों को दर्शाने के लिए फ्यूचर टाइम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली नेक्स्ट वीक, कि हम अगले ही सप्ताह दिवाली मनाने वाले हैं, यानी मनाने जा रहे हैं। तो ये देखो गोइंग की कौन सी फॉर्म आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई। जैसे शी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट डे, कि वह अगले ही दिन अमेरिका के लिए निकल रही है, यानी कि ये अगले दिन हो रहा है कार्य और नजदीक भविष्य में हो रहा है, तो लिव में आईएनजी लगा दी लिविंग और इज के अनुसार शी के अनुसार लगा दी। फिर देखो क्षणिक और अस्थायी कार्य के लिए, यानी कोई कम समय के लिए या फिर कोई टेम्पररी अस्थायी कार्य है जो कि नहीं होता है लेकिन हो रहा है, जैसे यूजुअली नहीं होता है लेकिन हो रहा है, आज किसी कारणवश हो रहा है, तो किसी कारणवश हो रहा है तो उसके लिए अपन बट के बाद वाले वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि यूजुअली आई स्पीक इन इंग्लिश, यानी साधारण रूप से मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, साधारण रूप से तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ। फिर देखते हैं माय फादर हार्डली ड्राइव्स अ कार, मेरे पिताजी बहुत ही मुश्किल से कार चलाते हैं, लेकिन ही इज ड्राइविंग अ कार नाउ, लेकिन वह अभी कार चला रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से, यानी चलाते नहीं है लेकिन वो अभी क्या कर रहे हैं, कार चला रहे हैं। तो देखते हैं अब अगला इसका रूल। इसका प्रयोग जब दो कार्य एक समय पर जारी हो, एक ही समय पर जारी हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो वाई के साथ इन दोनों का वाक्यों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। शी इज कुकिंग फूड नाउ व्हाइल शी इज वाचिंग टीवी, तो देखते हैं ये दोनों कार्य, शी इज कुकिंग फूड नाउ, वह अभी खाना बना रही है, व्हाइल ही इज वाचिंग टीवी, वह अब टीवी देख रहा है, यानी कि उसी समय जिस समय ये खाना बना रही है उसी समय ये दूसरा काम जारी है कि वो टीवी देख रहा है। तो कुक और वॉच की कौन सी फॉर्म भर दिए, शी के अनुसार इज और ही के अनुसार इज भर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाएंगे। पांचवा प्रयोग इसका देखेंगे, कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी उन्नति यानी प्रोग्रेस हो, कोई भी विकास को दर्शाना हो, तो इसके लिए इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे द प्लांट इज विदरिंग डे बाय डे, कि जैसे जो प्लांट्स हैं, जो ये प्लांट है, ये जो पौधा है, वह दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। तो ये क्या होती जा रही है, उनमें उसमें डिक्रीजिंग होती जा रही है, यानी उसमें परिवर्तन होता जा रहा है, उसमें विकास नहीं हो रहा है बल्कि परिवर्तन होता जा रहा है उसमें। फिर देखेंगे ही इज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ स्लोली, वह अपने आप को धीरे धीरे सुधार रहा है, तो ये डेवलपमेंट को दर्शाता है। तो डेवलपमेंट उन्नति, डेवलपमेंट प्रोग्रेस और चेंज को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। फिर देखते हैं यदि वाक्य में लुक शब्द आए
तो इस टेंस का, इसके साथ इस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लुक शी इज पुशिंग द कार, देखो वह उस कार को क्या कर रही है, पुश कर रही है, दबा रही है। फिर देखते हैं लुक ही इज रनिंग आफ्टर द बस, और देखो वह बस के पीछे दौड़ रहा है। तो अपन किसी का ध्यान आकर्षित करेंगे तब करेंगे जब कोई कार्य जारी रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म ही आएगी। जैसे प्लीज अवॉइड रनिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, कृपया रोड को क्रॉस करते समय, पार करते समय दौड़ने से बचे, आप दौड़े नहीं, दौड़ना छोड़ दें। स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान बंद कर दे, धूम्रपान करना बंद कर दे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ अवॉइड भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो रनिंग भर दिए, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टॉप है तो यहाँ पे स्मोकिंग भर दिए। चलते हैं अगले रूल पे, और भी इंटरेस्टिंग रूल होगा वो जो अगला रूल। इस टेंस का प्रयोग कभी भी इन क्रियाओं के साथ नहीं किया जाता है। जैसे कि मेंटल एक्टिविटी हो, जैसे कोई जैसे मेंटल एक्टिविटी में कोई नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, सी, अपीयर, लुक, want, wish, desire, feel, think, suppose, agree, consider, remember, forget, know, understand आदि मेंटल क्रियाएं हो, या फीलिंग एंड इमोशंस हो, भावनात्मक क्रियाएं हो, जैसे फील, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक आदि। फिर जैसे कोई पजेशन दिखाने वाली क्रियाएं हो, जैसे बिलोंग, पजेस, ऑन, हैव, कंटेन, तो इनके साथ नहीं किया जाता है। लेकिन जब इन्हीं क्रियाओं का विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, विशेष अर्थ हो, इनका कोई दूसरा अर्थ हो, तब इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सी का मतलब देखना होता है, लेकिन अगर इसका मतलब मिलना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई एम सीइंग मिस्टर शर्मा टुडे इवनिंग, जैसे मैं आज शाम को मिस्टर शर्मा से मिल रहा हूँ, न कि मिस्टर शर्मा को देख रहा हूँ। फिर देखते हैं फील, फील का मतलब महसूस करना होता है, लेकिन इसका अर्थ अगर जांचना हो तो इसका प्रयोग इस टेंस में किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर शर्मा इज फीलिंग हिज पल्स, कि डॉक्टर शर्मा उसकी जो पल्स है, उसकी नब्ज हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। जैसे हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, लेकिन अगर इसका प्रयोग अगर सुनवाई करने के अर्थ में हो, सुनवाई करने के अर्थ में हो, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जज, द जज इज हियरिंग माय केस नाउ, कि जो जज है वो अभी मेरा केस सुन रहे हैं, मेरा मामला सुन रहे हैं। थिंक का मतलब सोचना होता है, लेकिन अगर इसका प्रयोग विचार करने के अर्थ में हो तो ही इसका प्रयोग किया जा सकता है इस टेंस में। शी इज थिंकिंग टू बाय अ न्यू ड्रेस नेक्स्ट वीक, कि वह अगले ही सप्ताह एक नई ड्रेस खरीदने की सोच रही है। फिर देखते हैं स्मेल, स्मेल का मतलब सुगंध आना होता है, खुशबू आना होता है, लेकिन अगर इसका मतलब सूंघना हो तो इसका प्रयोग इस टेंस में किया जा सकता है। जैसे ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, कि वह फूल को सूंघ रहा है या सूंघ रही है, ठीक है। ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, वह फूल को सूंघ रहा है। फिर देखते हैं टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद आना या स्वाद, लेकिन इसका मतलब अगर चखना हो, स्वाद लेना हो, तो इसका प्रयोग इस टेंस में किया जा सकता है। जैसे आई एम टेस्टिंग द मिल्क पडी, कि मैं खीर, दूध की खीर का स्वाद ले रहा हूँ। लुक, लुक का मतलब ढूंढना होता है, लुक का मतलब दिखना होता है, लेकिन अगर इसका मतलब ढूंढना हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। शी इज लुकिंग फॉर हर मोबाइल नाउ, कि वह अपने मोबाइल को अभी ढूंढ रही है। तो इस प्रकार अपन इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड माय वीडियो। और आप इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचे, और इसको बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन पे और नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।